राघव, तुम्हें अब इस घर में आने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहती थी, अपने रिश्ते सुधारना चाहती थी, मगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। बाबा, अगर आपको अभी भी लगता है कि राघव ने ये सब कुछ किया है तो आई एम सॉरी। आपको आपके गुस्से की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। अपने पराये सही गलत सबकी पहचान भूलते जा रहे हैं आप। मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मुझे मेरे पहले वाले बाबा वापस लौटा दें। चलो राघव। तुमने मेरे को वहां रहने से क्यों रोका? बताया तो था, समझ नहीं आया क्या? समझा। तुम्हारा बड़ा बड़ा बात सब समझता है मैं, लेकिन मैंने भी प्रॉमिस किया ना, तुमको तुम्हारा फैमिली से वापस मिलवाएगा, नहीं तो मैं पीने के लिए कुछ लेके आता है। मैं तुम्हारा जिंदगी में इतना रंग भर देगा कि वो सफेद रंग वापिस तुम्हारा जिंदगी में आने का हिम्मत नहीं करेगा। ये मेरा वादा है। सिर्फ एक चांस, 1 महीना देना पल्लवी। और इस 1 महीने में मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना, अगर वो वापस नहीं करते तो 31st डे को मैं खुद डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगा। अरे पल्लवी बेटा। अब्दुल चाचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक। जब से तुम दुकान पे आना छोड़ दिया, मार्केट की रौनक ही उड़ गई। क्यों? निखिल और कृष्णा तो आते हैं ना? हाँ, वो दोनों तो आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हंसना, बोलना, गप्पे लगाना, वो बात ही कुछ और थी। मैं किसी दिन टाइम निकाल कर आती हूँ। अच्छा बेटा, खुश रहो, अपना ध्यान रखना। हाँ पल्लवी बेटा, तुमसे तो एक बात पूछना ही भूल गया। जी? वो तुम्हारे घर की फैंसी ड्रेस की पार्टी कैसी थी? फैंसी ड्रेस पार्टी? हाँ, वो पिछले हफ्ते तुम्हारी सुलेशना काकी आई थी। वो आकर जो है कुछ ड्रेस, मर्दानी, दाढ़ी, बाल और कोट वगैरह लेके गई थी। कह रही थी घर पे किसी पार्टी के लिए चाहिए थी। पार्टी मेरे यहाँ? हाँ, पार्टी। एक दाढ़ी वाला आदमी आया था मेरे पास, उसी ने मुझे रागिनी को ब्लैकमेल करके शोरूम से वो नेकलेस निकलवाने के लिए कहा था। बहुत स्मार्ट है, जानबूझ के ऐसा जगह बैठा है जहाँ कैमरास को कैप्चर ना कर पाए। बेटा, अपने काकू से कहना कि बहुत दिन हो गए सामान लौटा दे, ख्याल रखना। राघव, तुमने पुलिस से बात की? हाँ, उन्होंने कहा कि वेद जेल में ही है। इसका मतलब? तुम्हारा बड़ा बिंदी वाला आंटी फिर मेरे रास्ते में आ रहा है। इसका मतलब भेस बदलकर पूरी चोरी का कांड काकू ने किया। What the hell? कौन सा प्लैनेट से आता है तुम्हारा आंटी? कौन करता है ये सब? ये सब फैंसी ड्रेस आदमी बन के मेरा स्टाफ के मदद से मेरा दुकान में चोरी करवा के मेरे को फंसा रहा है। अरे कौन सा रिसर्च लैब से लेके आता ऐसा आइडियाज?
मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। निखिल ने तो कहा था कि काकू कोल्हापुर गई है अपने भाई के पास। अभी उसको फोन करके पूछना बेकार है। अगर उसको पता चल गया ना तो खुद को बचाने के लिए नया गेम प्लान स्टार्ट कर देगा वो। एग्जैक्टली अगर ये काकू का प्लान है तो कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। सिर्फ एक कपड़े रेंट पर लेने वाली बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम मेरा अम्मा और कीर्ति को बहुत बड़ा चोट पहुंचा उसने, और वही सॉलिड प्रूफ, वो बड़ा बिंदी का वीडियो कन्फेशन वो संकी बुड्ढे को दिखाया तो माना ही नहीं। हाँ मतलब वही मराठी फादर इन लॉ, नहीं माना वो। राघव, तुमने वो सीसीटीवी फुटेज से वो दाढ़ी वाले आदमी की फोटो ली थी ना? हाँ लिया था। जाओ जाकर गाड़ी निकालो, मैं अभी आती हूँ। किधर जाना है? तुम लड़के हमारी बात एक बार में नहीं सुन सकते ना। क्या? जाके गाड़ी निकालो, मैं अभी आती हूँ। एक इसका आंटी जो इतना सब कुछ करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, और एक ये मेरे को ऐसा ऑर्डर दे रहा है जैसे कि ये डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स का नानी है। बड़बड़ बंद करो और जाओ जाके गाड़ी निकालो। ये सच में डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स ही है। निकाल रहा है गाड़ी। वैसे एक बात बताऊं, तेरी भाभी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। क्यों? आंखें देखिए उसकी, कंजी आंखें एकदम। कंजी आंखों वालों पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। ये क्या लॉजिक था? कुछ भी। बे एक्चुअल में क्या? क्या हुआ? मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी? कॉफी तो पी के जा। अब कौन होगा? रॉकी होगा और कौन होगा? मैं आता हूँ। राघव, पल्लवी जी आप? आप यहाँ? पल्लवी मेरे को यहाँ जबरदस्ती लेके आया। सनी, एक्चुअली हमें तुमसे एक जरूरी काम था। मुझसे बोलिए ना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर? क्या हुआ, हम लोग गलत टाइम को आया क्या? नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। अब प्लीज 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 कम इन। सनी, हमें लग रहा है हम असली मुजरिम को ऑलमोस्ट पहचान चुके हैं। बस
एक और हेल्प चाहिए तुम्हारी। हेल्प? आपको मेरे से कैसी हेल्प चाहिए? आप मुझे बताओ। हाँ, I'll be happy to help you. प्लीज आप मुझे बताइए ना। एक फोटो पर दाढ़ी और बाल बनाने हैं। वो फोटो तुम अपने फ्रेंड रॉकी को दिखाना और उससे पूछना क्या वो वही आदमी है जिससे वो मिला था। तुम्हारा दोस्त किस आंटी से मिलता है? हाँ, लंबी कहानी है। उसके फ्रेंड ने पैसों के लिए। कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? पैसों के लिए कुछ भी करेगा। वो तो उसकी पर्सनल लाइफ है ना। मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप फोटो दे रही थी ना मुझे, आप प्लीज फोटो दीजिए। हाँ, ये कौन है? मिस यूनिवर्स, शादी का बात करो। तुमको क्या करना है? चुपचाप अपना स्केच बनाना। सनी, ये ऐसे ही है, इग्नोर है। ये मेरी काकू है। काकू? कैसी फैमिली है आपकी? फैमिली में ही कांड कर रहे हैं? सनी प्लीज, अर्जेंट है, ये काम कर दो। अभी? हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा अर्जेंट है। वो क्या है ना, मेरा एक्चुअली वो स्केच पेन खत्म हो गया। अब 2 मिनट वेट कीजिए, मैं स्केच पेन लेके आता हूँ। हाँ, अब प्लीज वेट कीजिए। बदतमीजी क्यों कर रहे थे उसके साथ? मैं बदतमीजी कर रहा है? तुमने उसे नहीं देखा क्या? वो कुछ नहीं कह रहा था, तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही थी। लोगों में बस खामियां दिखती है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को अच्छा लोग पसंद है। अच्छा, कौन अच्छा लगा था तुम्हें लास्ट टाइम? तुम। वो बाय द वे, वैसे मुझे याद आया, स्केच पेन घर पे ही था। आप कॉफी लेंगे क्या? तुम्हारा टी कॉफी के लिए टाइम नहीं है, हम लोग जल्दी में हैं। जल्दी कर। रिलैक्स, ਤੁਹਾਡਾ स्केच बन जाएगा। मैं पेन लेके आया, आप प्लीज बैठिए ना। ये लो जी, हो गई आपकी स्केच तैयार। इससे तो ठीक से पता नहीं चल रहा, ये रॉकी को दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सनी। थैंक यू, बहुत हेल्प किया तुम। 2 एहसान हो गए तुम पर, जो टाइम के साथ वसूल लूंगा। ड्राइंग अच्छा बनाता तुम। ये फोटो मैं रॉकी को भेज दूंगा और इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। ये राघव और पल्लवी आए क्यों नहीं अभी तक? और से सनी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा।
बहुत देर हो गई तुम दोनों को आने में। मैंने और अम्मा ने डिनर कर लिया है। हाँ, मैंने ही अम्मा से कहा था कि हमें लेट होने वाला है तो डिनर कर ले। पल्लवी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली वो कीर्ति, राघव, वो कल तेरे को अच्छे से बर्थडे विश नहीं किया ना, इसलिए हैप्पी बर्थडे। लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ, तुम दोनों डिनर कर लो। राघव, सनी का मैसेज आया। उसने रॉकी को वो फोटोज दिखाए। रॉकी ने भी कंफर्म किया है कि काकू ही वो दाढ़ी वाला इंसान थी जिससे वो मिलता था। समझ नहीं आ रहा है काकू को ढूंढे कैसे। है तो वो हैदराबाद में, लेकिन इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? राघव, राघव, हाँ। क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, तुम्हारे काकू के बारे में सोच रहा था। अब मैं उसे नहीं छोड़ेगा, उसका जेल जाना कंफर्म है। देखो, मैं मानती हूँ एक बार फिर से काकू ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली के सामने इनोसेंट प्रूव करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन काकू हमारी फैमिली है राघव, उन्हें जेल भेजना। तो तुम चाहता कि मैं उसको जेल ना भेजूं? तुम्हारा दिमाग लॉकर में बंद हो गया है क्या? मेरा ऑफिस स्टाफ रागिनी अभी फराग के साथ है और वो बोल रहा है रॉकी ने उसको ब्लैकमेल करके शोरूम से डायमंड नेकलेस निकालवाया, फिर भी मैंने इसको जॉब से निकाल दिया है। और तुम बोल रहा है कि वो बड़ा बिंदी को जेल ना भेजूं? देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि काकू को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं उनकी सजा से ज्यादा काका की बदनामी के बारे में सोच रही हूँ। काकू हमेशा ऐसी हरकतें करके काका को बदनाम करते हैं। वो जेल जाएंगी तो काका की भी बदनामी होगी। देखो, काका अच्छे इंसान है, वो ये सब डिजर्व नहीं करते। वाह, तुम्हारे लिए ये पूरा दुनिया अच्छा है। तुम्हारा आई, बाबा, काका, काकी, वॉचमैन, माली, दूध वाला, तुम सबके लिए फील करता है। तुम एक महान इंसान है ना, तुम देवी है। तुम्हारा फोटो खींच के मंदिर में रखना चाहिए, उसको पूजा करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं है, और मेरे को ऐसा बनने का शौक भी नहीं है। तुम्हारा काकी क्राइम पे क्राइम करते जा रहा है। पहला मेरा अम्मा और बहन, उसके बाद शोरूम में चोरी, और तुम्हारे बाबा को भी फंसाया। अब मैं उसको नहीं छोड़ेगा, उसको सबक सिखाकर ही रहेगा। हाँ, लेकिन उन्हें जेल भेजना जरूरी है क्या? और कुछ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं ना। एक काम करते, उसको दुबई भेजते हैं शॉपिंग के लिए, और उसको बोलते कि बड़ा बड़ा बिंदी खरीदने के लिए। इतना बड़ा बिंदी कि उसको पूरा फेस कवर हो जाए। राघव, बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रहा है, तुम अपना टेंट्रम्स दे रहा है। देखो राघव, देखो, मैं तुम्हारे काका के बारे में, ना ही उनका काका के बारे में, ना ही उनका काका के बारे में सोचेगा। तुम्हारा आंटी ने घटिया हरकत किया है और वो जेल जाएगा, एंड दैट्स फाइनल। कभी तो किसी के बारे में सोच लिया करो। जिद करना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसा ही है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। काकू जेल नहीं जाएंगे। वो जेल जाएगा। नहीं जाएंगे। मैंने बोला ना जाएगा। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। तुम ना एक नंबर के खड़ूस हो। तुम बहुत नौटंकी करता है। तुम्हारे पास दिल नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी। मत करो बात, मेरे को भी शौक नहीं है। फाइन। फाइन। समझता क्या है खुद को? किसी की बात ही नहीं सुनता कभी। वो समझता क्या है खुद को? कभी किसी का बात नहीं सुनता। किसने बोला था बीच में टपकने के लिए? अच्छा खासा सब अकेले सॉल्व कर रही थी ना मैं। अकेला सॉल्व करता तो पता नहीं क्या करता। शर्लॉक होम्स का नानी। भले ही वो बीच में आ गया, पर ये केस मेरा था, इसलिए डिसीजन भी फाइनल मेरा ही होगा। मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी काकू को जेल पहुंचाता है। मैं उसका काकू को जेल भेजकर ही रहेगा। इमोशनलों के गलत इंसान का साथ नहीं देने देगा मैं उसे। तुम्हारा काकी क्राइम पे क्राइम करते जा रहा है। पहला मेरा अम्मा और बहन, उसके बाद शोरूम में चोरी, और तुम्हारे बाबा को भी फंसाया। काका की बदनामी के बारे में सोच रही हूँ। काकू हमेशा ऐसी हरकतें करके काका को बदनाम करते हैं। वो जेल जाएंगी तो काका की भी बदनामी होगी। देखो,
काका अच्छे इंसान हैं, वो ये सब डिजर्व नहीं करते। कहीं सच में मैं इमोशनल होके कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही? कहीं मैं सच में ज्यादा हार्टलेस और जिद्दी तो नहीं हो रहा है? काकू ने गलती भी तो बड़ी की है। जो भी हो, वो उसका फैमिली है। वो बड़ा बिंदी का गुलाम मिलिंद अच्छा इंसान है।